आज हम YouTube मार्केटिंग पर एक क्लास कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये YouTube जो है इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे गूगल जो है वो एक, या इस तरह कह सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन की समझ आती है? नहीं आती ना। सर्च इंजन मतलब जहाँ पर हम सर्च करते हैं और सर्च से हमें फिर जो हम बात लिखते हैं उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो गूगल को सर्च इंजन कहते हैं। गूगल के अलावा कोई सर्च इंजन है? कोई नाम आते हैं? एक सर्च टर्म था ना जी, सर्च टर्म वो फेसबुक भी नहीं सर, वो सर्च टर्म नहीं है। इंजन सर्च इंजन नहीं सर, हम वहाँ पर सर्च कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ सर्च करके तो रिज़ल्ट नहीं आते ना, उसका एक अलग मतलब, यानी कि उसको हम सोशल मीडिया में गिनते हैं। बिंग है, इसके अलावा याहू है। याहू गूगल से भी पुराना है, लेकिन जी नहीं, सर्च इंजन तो नहीं है। सर्च इंजन देखें गूगल की तरह, ठीक है। मतलब ये मैंने गूगल खोला ना, किधर है गूगल? अब ये गूगल यहाँ पर सर्च बार होता है, हम यहाँ पर बात लिखते हैं, यहाँ पर तमाम रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर अगर हम इसी से जो भी हमने बात लिखी है उसे सिर्फ इमेज देखना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो देखना चाहते हैं, न्यूज़ वेब, ठीक है, ये ऊपर कुछ ऑप्शन है, तो हम जो लफ्ज़ लिखते हैं उससे रिलेटेड ये वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स या इस तरह की चीज़ें हमें खोल कर दे देता है। फिर हम अपनी जो काम की वेबसाइट होती है या जो भी जगह होती है उस पर जाते हैं, ये सिर्फ हमें रास्ता दिखाता है, ठीक है। इसलिए ये सर्च इंजन है। इसके पास यानी कि तमाम डेटा है, और बल्कि गूगल से ही पूछ लेते हैं कि टॉप 10 सर्च इंजन्स, ठीक है। मुझे भी इतना नहीं पता। ये देखें, गूगल सर्च सबसे पहले, बिंग है, याहू है, ठीक है। उसके बाद अब ये कुछ नाम मेरे लिए भी, ये शायद बेदू, ये मैंने सुना हुआ है, ये ask.com, शायद इसका कभी देखा है, लेकिन बाकी मैंने भी नहीं देखे। सर ये गूगल की तरह काम करते हैं? जी हाँ, अभी ask.com पे चले जाते हैं, ठीक है। किधर है? अब ये देखें, ये यहाँ पर सर्च है, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। अब ये है कि इनकी थोड़ा सा डिज़ाइन भी चेंज हो सकता है और इनको जो जिसने बनाया है उसकी स्ट्रेटजी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो नहीं, रेप्लिका नहीं है। मतलब अब ये भी नहीं पता कि ये ask.com पहले आया या गूगल पहले आया, मेरी इतनी रिसर्च नहीं है तो, लेकिन हैं सही, काम भी कर रहे हैं, और लेकिन गूगल सबसे ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो अभी भी आपने नाम देखे हैं, इसमें कहीं भी आपको YouTube तो नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है, क्योंकि YouTube अलग चीज़ है, वो वीडियोस के लिए है। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि YouTube जो है सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन टाइप है। मैं ये नहीं कह रहा कि सर्च इंजन है, ठीक है, क्योंकि वो सर्च इंजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर भी आप जाकर सर्च करते हैं ना वीडियोस को, ठीक है। एक तो आपका होम पेज होता है, उस पर जो आप देखते रहते हैं, ठीक है, जो कंटेंट आप मुसलसल देखते हैं, तो उससे रिलेटेड यूट्यूब आपको उसी तरह की चीज़ें रिकमेंड करता है। और दूसरा जो है, मतलब ये अब यूट्यूब है, जब हम इसका होम पेज खोलते हैं, ठीक है, तो हमें वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो जिससे रिलेटेड हमारी सर्च होती हैं, ठीक है।
अब इसमें यानी कि यहाँ पर न्यूज़ का भी सेक्शन है, फिर उससे रिलेटेड आपको जो चीज़ें आप देखते रहते हैं, ठीक है यार ये मैं नहीं देखता, ये बच्चे देखते हैं, अच्छा, तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। ये किस किस ने देखी है वैसे, जो ट्रम्प और इसकी लड़ाई हुई है, पता है किसी को? सिर्फ आपको थोड़ी सी मज़ा आया कौन वैसे? है सर से हिसाब से बताइए। अच्छा खैर ये अलग, हम पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। अच्छा तो यूट्यूब, ठीक है, आप यूट्यूब पर आप जो देखते हैं उससे रिलेटेड दिखाई देता है, या आप यहाँ पर जाकर सर्च करते हैं और उस सर्च से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको आते हैं। अच्छा आपको पता है कि यूट्यूब से रिलेटेड भी और वीडियो वेबसाइट्स हैं? नो सर, मुझे सिर्फ एक ही नाम आता है। यूट्यूब की तरह जो जी हाँ, ठीक है, शायद आपने ये सुना हो। ये थोड़ी सी है। अच्छा गूगल से पूछ लेते हैं क्योंकि मुझे बाकी नाम भी नहीं आते, ठीक है। इस पर मुझे हमारा मूवी भी देखती हूँ। ठीक है। यूट्यूब लाइक साइट्स, वीमियो है, डेली मोशन, ट्विच, ट्विच बच्चे का नाम है यार, हैं, हाँ, डी ट्यूब, फेसबुक, अच्छा फेसबुक को भी उसने उसमें डाला हुआ है, ओडेसी, इसको टिकटॉक भी किया हुआ है। शॉर्ट वीडियो नहीं होती। हाँ ये तो शॉर्ट होनी चाहिए। अब ये इसको, हाँ ये दोनों ज़रा मेरे ख्याल में, हाँ डेली मोशन क्योंकि मैंने देखा हुआ है वो बिल्कुल यूट्यूब की तरह होता है। अच्छा यहाँ होती हैं फुल मूवीज़? अच्छा अच्छा, वैसे मेरे पास और ऐप्स हैं जिनमें आती हैं, ठीक है, आप चाहे नेटफ्लिक्स की हों या जो भी हो। अभी रिसेंटली देख रही हूँ। नेटफ्लिक्स नहीं है। रोज़ा गुजरी ना भी आना यार, मैं भी सीज़न देखता रहता हूँ। सारी हुआ। ओडेसी, ब्राइट कर्व, ठीक है, अब ये काफ़ी नाम मेरे लिए नए हैं। हाँ ये वीमियो मैं जानता हूँ, डेली मोशन है, ठीक है, बाकी ये दो थोड़े से चेंज हैं, लेकिन यूट्यूब का अपना नाम है, ठीक है। तो यूट्यूब ने अपना नाम बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसको बीट करने की कोशिश की थी डेली मोशन ने, लेकिन फिर डेली मोशन के अब यानी कि वो चीज़ें देखने कम हो गई हैं जो मैंने, यानी कि पहले इन्होंने अपनी अच्छी खासी मार्केटिंग की थी। अच्छा तो ये यूट्यूब आप कह सकते हैं कि यानी कि लार्जेस्ट वीडियो के वेबसाइट है, ठीक है, और अगर सर्च इंजन भी आप इसको टाइप कर ले सकते हैं, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो गूगल के बाद फिर ये आता है। अच्छा ठीक है, तो अब आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंटेंट देख सकते हैं, लोगों ने यहाँ पर कंटेंट बनाए हुए हैं, ठीक है। कंटेंट कहते हैं कि जो आप वीडियो बनाते हैं, जिस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं, तो उसको कंटेंट अक्सर कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप YouTube पर जो भी चीज़ लिखें, तकरीबन जो भी चीज़ लिखें, आपको उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी अरसे से, कई साल हो गए हैं YouTube का काम करते हुए। मसलन मैं लिखता हूँ हाउ टू मेक टी, इसकी भी वीडियोस हैं और काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ठीक है, अच्छी खासी इस पर वीडियोस हैं, अभी 2.6 मिलियन, ठीक है, कि अगर चाय परफेक्ट कैसे बनानी है तो उससे रिलेटेड आप देखें, चाय आपको अभी आपको मिलेगी, ठीक है, ये हाँ कड़क चाय और चुस्त कर दे और मस्त कर दे, ठीक है। अच्छा और ये देखा, अच्छा ये चीज़ आपने देखी है, एक चीज़ ये तो वीडियो चली है ना, अब ये मैं इस पर कर्सर नहीं ले आ रहा है, ये जिस पर अब लाया हुआ हूँ, एक पिक्चर आई हुई है, इस पिक्चर को क्या कहते हैं? कौन सी सर? इस जगह वाली, इस पर मैं अगर ये ले आऊँगा तो यहाँ तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी ना, तो ये ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है, ऐसे डिस्प्ले इसका ख़ास नाम होता है। गिग नहीं वो तो फाइबर की है ना, हाँ जी, नहीं आता यार, सुना हुआ होगा आप लोगों ने। ठीक है, लोग सिर्फ इसी थंबनेल बनाने का जो फ़न जानते हैं, ठीक है, तो वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स को ऐसे थंबनेल वाले बनाने वाले चाहिए, उनके पास टाइम नहीं होता, वो जो अपना कंटेंट बना रहे होते हैं, ठीक है, तो कंटेंट बनाना, उसको एडिट करना, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये थंबनेल बनाना फिर वो एक अलग उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अक्सर लोग थंबनेल बनाने का, जिनको फ़न आता है,
आप कैनवा से बना सकते हैं इजीली, तो उसमें भी लोग कमा रहे हैं। ठीक है, स्किल आनी चाहिए। स्किल आपको आती है, आप वो बड़े कहते हैं ना, भूखे नहीं मरते, फिर जिसको स्किल आती है, जिसको हुनर आता है। ठीक है, अच्छा तो आपको मल्टीपल स्किल आई, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको कहते हैं थंबनेल। ठीक है, और थंबनेल देखते हैं। ये थंबनेल देखें, ये थंबनेल लगा हुआ है। ठीक है, इस पर ये देखें वो, हाँ वीडियो आ गई है। ठीक है, ये ऊपर थंबनेल लगा हुआ है। ठीक है, तो थंबनेल आपकी असल में जो वीडियो होती है, अब ये देखें इनमें इसमें मेरे ख्याल में थंबनेल नहीं लगा हुआ, ये शायद पहले वाला, ये यानी कि वीडियो के बीच का हिस्सा था। अगर आप खुद से थंबनेल नहीं देंगे ना, जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, तो यूट्यूब आपकी वीडियो के दरमियान से कोई हिस्सा पकड़ के लगा देगा। ठीक है, या आप खुद भी सेटिंग कर सकते हैं कि नहीं ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला आए। और ये जो थंबनेल होता है, ये बाकायदा आप पिक्चर जो है, सर ये कैसे चलते हैं, जैसे आप उसको क्लिक पे ले जाते हैं चलने में? ये तो सिंपल है, मतलब आप यूट्यूब खोलें तो इस तरह नहीं चलता है। ठीक है, वो तो ऑप्शनल है ना, थंबनेल से वो इस तरह नहीं। नहीं मतलब थंबनेल जिनका लगा हुआ उस पर आप कर्सर ले आएँ, या थोड़ी सी वीडियो उसी जगह पर ले, मोबाइल में तो उसी जगह पर ले आएँ, तो वो वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें, ये भी जिस बंदे ने चाय पकड़ी, ये भी थंबनेल लगा हुआ है असल में। ठीक है, क्योंकि इसने अपनी पिक्चर एडिट करके लगाई हुई है ना। ऑप्शन होता है जहाँ सेटिंग करनी है। जी हाँ तो इसको थंबनेल कहते हैं। थंबनेल असल में वीडियो को, अब वीडियो आपकी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, ऐसा थंबनेल देखते हैं जिसमें वीडियो की कुछ अब ये तो खैर, अब ये देखें ना, हाँ अब देखें कड़क मसाला चाय सर्दियों की सौगात, फिर उसने ये दिखाया। अब इस वीडियो में जाने से पहले मुझे एक अंदाज़ा हो गया, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी वीडियो में जाने से पहले अंदाज़ा हो गया है कि यार ये कोई सीक्रेट इसमें इंग्रेडिएंट भी बताएगा, और ये काफ़ी चीज़ें बता रहा है, और ये जो कोई कड़क मसाला, कोई मसाले वाली चाय है। और अब मैं इसकी वीडियो में नहीं गया, लेकिन सिर्फ समझ आ गई। थंबनेल को देखने से उसने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बता दी हैं। तो इसलिए आपका जितना थंबनेल अट्रैक्टिव होगा, पहले तो होना चाहिए आपकी वीडियो के लिए। अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो थंबनेल होना चाहिए, और फिर वो थंबनेल में आप जो कलर स्कीम रखते हैं, ठीक है, हाँ चरसी चाय, आप इसको पीकर आप ऐसे लगेगा जैसे आप चरस पी रहे हैं। ठीक है, आप झूमने लग जाएंगे, आप नहीं ज़रूरी है, चरस वाले सो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो आपका जो थंबनेल है उसमें आप अट्रैक्टिव किस्म का हो, उसमें कलर स्कीम ऐसी हो, देखने वाले को खींचे अपनी तरफ। अब ये देखें, इसने जो बनाया हुआ ना खींच रहा है तकरीबन। ठीक है, हम इस पर रुक जाएंगे। जैसे सर इधर भी है ना जर्सी की। अच्छा ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि YouTube पर कैसी चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से आती हैं, लोग किस तरह से डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है, अच्छा इसमें एक और बात भी है, जैसे मैंने अभी होम पेज आपको दिखाया था, जो भी आप चीज़ें देखते हैं उससे रिलेटेड आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी खैर ये सब, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी चीज़ हो, जो भी सोशल मीडिया है, आप जो भी देखते हैं उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें अक्सर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक बबल में भी रखती हैं। बबल मतलब यानी कि आप एक चीज़ आपने देख ली ना, वो फिर दोबारा उससे रिलेटेड, फिर दोबारा उससे रिलेटेड दिखाएगा। ठीक है, तो ये इनका एल्गोरिदम असल में इसी तरह काम करता है। अच्छा, तो अब ये हो गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, थोड़े से इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है अब देखिए, अच्छा पहली बात, जब आप अपना जब भी आपका, अब सारे अगर आपके पास YouTube पर जाएं, शायद मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ, अगर आप अभी भी मोबाइल से अपनी YouTube खोल कर और जहाँ पर आपकी सेटिंग्स या आपकी प्रोफाइल होती है उस पर जाएं, तो आपका चैनल बना हुआ होगा। ठीक है, चाहे आप जी तो कुछ अगतेस होता आसे ना लोग, तो आपने हालांकि ख़ुद बनाया नहीं है, लेकिन चूँकि आपने जिस जीमेल से, आपके मोबाइल में जीमेल होगी ना, जिससे आपने फिर प्ले स्टोर बनाया होगा, फिर प्ले स्टोर से यूट्यूब इंस्टॉल किया होगा या पहले से इंस्टॉल होगा, तो आपके उसी यूट्यूब की वजह से, चूँकि आप जब पहली दफ़ा मोबाइल को वो करते हैं और उसमें यूट्यूब भी हो, तो पहले आपको साइन इन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसी यूट्यूब से, उसी जीमेल से आप साइन इन करेंगे, तो आपके उसी जीमेल पर आपका चैनल बना हुआ होगा। मे भी उसका यूज़र नेम सही ना हो,
या जो आपकी जीमेल के मुताबिक वो सारी आपका नाम और वो चीज़ें उठा लेता है, आपका बना हुआ होता है, ठीक है। बस सिर्फ ये है कि कोई आपने नए सिरे से नहीं बनाना होता, सिर्फ आपने उसके नाम वगैरह की सेटिंग, यूज़र नेम की सेटिंग ये अगर करें और आप प्रोफाइल पिक्चर लगा लें तो आपका बन जाएगा, ठीक है। आप अपनी सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप अपना चैनल, अभी भी आप जाएँ तो आपको इसी तरह व्यू योर चैनल आएगा, हालांकि आप तो कहेंगे मेरा तो चैनल ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी यहाँ पर वीडियोस डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फिर काफ़ी सारी इसकी चीज़ें हैं, ये आपको कंटेंट वगैरह दिखाता है। इसी तरह ये यहाँ पर यूट्यूब का आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं लेकिन अगर आप वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर यूट्यूब स्टूडियो एक अलग से इनकी वेबसाइट है या मोबाइल में ऐप भी है, जहाँ फिर आपको अपनी सारी एनालिटिक्स शो होती हैं कि आपके जो कंटेंट है, ये एनालिटिक्स मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपकी प्रोग्रेस कितनी जा रही है, आपके व्यूज़ कितने जा रहे हैं, पिछले 28 दिन का ये डेटा हमें दिखा रहा है, आपके व्यूज़ कितने जा रहे हैं, आपका वॉच टाइम जो है कितना जा रहा है, आपके सब्सक्राइबर्स पिछले 28 दिनों में कितने आए हैं। ये भी बताता है आपका चैनल है या अकाउंट फ्रीज तो नहीं, क्या नहीं है, फ्रीज सब चीज़ें दिखाता है, सब आपको। अच्छा, आपकी यहाँ पर आपका कितना कंटेंट है, अब ये देखें यहाँ पर जो भी मेरी वीडियोस हैं वो कितने परसेंटेज, कितनी देखी गई हैं, ठीक है, कितने मिनट का कितने व्यूज़ आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कंटेंट के हर कंटेंट पर क्या क्या चीज़ें कब पब्लिश हुआ है, कितने व्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं, कितने लाइक्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिखा देता है। अच्छा, तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से। तो सबसे पहले तो है कि आप कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर बन के कमा सकते हैं। कंटेंट का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी चीज़ जिस पर आप वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे वो आपका कंटेंट होगा, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट आप यूट्यूब पर देख सकते हैं मुख्तलिफ, मैंने कहा है ना, तकरीबन कोई भी चीज़ आप खोलें यूट्यूब की वीडियोस बनी हुई हैं, ठीक है, तकरीबन। शायद कोई ऐसी फील्ड हो जिस पर कोई वीडियो ना हो, तो तकरीबन यानी कि ज़मीन से लेकर आसमान तक की चीज़ों पर वीडियोस बनी हुई हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब आपको मिलेंगे। अच्छा, जो जिनके जहन में कोई आइडिया नहीं आता वो बस फ़नी वीडियोस बनाने पर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो भी यानी कि इतनी बुरा स्टफ़ बनाते हैं ना, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी एक्टिंग के साथ, कोई नए आइडिया के साथ बनाते हैं। अक्सर लोग असल में ज़्यादातर कॉपी करते हैं, वीडियोस देख देख करना चाहिए कर रहे हैं ज़्यादातर लोग तो आजकल कर रही है, मतलब एक वो मीम या वो देखी उसको अपने ऊपर वो उसी तरह फिर करके बना लिया, फिर करके, ठीक है, ज़्यादातर कॉपी सिस्टम चल रहा है लोग। खैर, उसमें भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। असल में जो भी चीज़ आप करेंगे, चाहे जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग हमने पढ़ी या यूट्यूब चैनल आप बनाते हैं, हर चीज़ कंसिस्टेंट यानी कि कंसिस्टेंट होना मांगती है, मुस्तकिल मिजाजी मांगती है। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पर आते हैं, ठीक है, उनके जहन में होता है कि यार ये फ़लाँ जो इसके मिलियन व्यूज़ हो गए हैं तो मैं भी अगर स्टार्ट कर दूँ। अच्छा, अब उसमें तो मेहनत लगती है, वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर अगर ये थंबनेल डालना हो, काफ़ी चीज़ें होती है, कोई एक चीज़ तो नहीं होती। तो बस कोई 10-15 वीडियो डालने के बाद वो कहता है कि यार ये तो मुझसे नहीं होता, ठीक है। अब वो जो बंदा जिस मकाम तक पहुंचा होता है उसके 4-5 साल लगे हुए हैं, जिसमें से पहले 2 साल तो उसके भी खुद मायूसी के साल होते हैं, लेकिन वो बस किसी का शौक़ होता है, कोई लगा रहता है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो किसी मकाम पर पहुंच जाता है। तो हर चीज़ टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। अच्छा, अब कंटेंट क्या बनाना हो, तो वैसे तो आपके अगर जहन में कोई यूनिक आइडिया है, तो आप समझते हैं कि इस पर कम वीडियोस हैं, या ये मेरा कोई शौक़ है, या ये मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकता हूँ, बना सकता हूँ, कोई आपके अंदर की कोई खूबी है, हर किसी का कोई ना कोई टैलेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छा बोलना आता है, ठीक है, आप जी आजकल हर कहीं कोई। अच्छा, अगर आपको बोलना अच्छा आता है, ठीक है, आपके आवाज़ में उतार चढ़ाव है, आपकी आवाज़ में, अच्छा, तो आपको अगर लगता है और फिर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बोल सकती हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, ठीक है, आप अपना एक नीश सिलेक्ट करें, ठीक है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नीश, CH इसमें है लेकिन इसको नीश पढ़ते हैं, यानी कि आप एक कैटेगरी
सिलेक्ट करें, फिर उसी कैटेगरी पर आप वीडियो बनाए जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। ये देखें, मैंने जब चीज़ यहाँ पर लिखी थी YouTube पर, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। हाउ टू मेक टी, ठीक है। तो हाउ टू मेक टी के साथ मेरे यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक शो हो रहे हैं, ये आपको शो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक एक्सटेंशन लगाई हुई है, ठीक है। इसी तरह YouTube के लिए बहुत सी एक्सटेंशंस हैं। मैंने ये vidIQ एक एक्सटेंशन है, ठीक है, वो लगाई हुई है, जिस पर मैं जो चीज़ लिखता हूँ उसकी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अब ये हाउ टू मेक टी, सिर्फ इन्हीं 4 अल्फाज के बारे में ये स्टैटिस्टिक शो हो रही है कि इसका जो ओवरऑल स्कोर है वो मीडियम है, मतलब इस पर नॉर्मल वीडियो, यानी कि इतना कोई हाई कंपटीशन भी नहीं है। अच्छा नहीं, कंपटीशन हाई है, ठीक है। ओवरऑल स्कोर इसका मीडियम है, लेकिन कंपटीशन इसका हाई है, मतलब यानी कि चाय बनाकर हर कोई वीडियोस डाल रहा है, क्योंकि ज़रा आसान है चाय बनाकर साथ में देगड़ी मेगड़ी रखो तो शुरू थी। किस तरह आपने ये लगाया हुआ है ओवरव्यू जी, पहले स्कोर मैंने देखा है, आप फिर ये अपने चैनल के साथ हम लगा सकते हैं? नहीं सर, ये चैनल की बात नहीं है, ये आप जस्ट YouTube खोलते हैं ना, अच्छा, ठीक है, आप जैसे नॉर्मल YouTube खोलते हैं, लेकिन ये आपको तकरीबन शो मोबाइल पर नहीं होगा, लैपटॉप पर होगा। और ये लैपटॉप पर आप लिखेंगे देखें vidIQ एक्सटेंशन, ठीक है, ये फिर दोबारा क्रोम वेब स्टोर खुलाएगा। मैंने शायद पिछले दिनों में एक एक्सटेंशन के बारे में बात की थी, तो आप ये इस तरह शो होगा और वहाँ पर लिखा होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है। मैंने चूँकि लगाया हुआ है, मेरा रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, उसका स्कोप देखने के लिए सर। जी हाँ, ये अच्छा सिर्फ vidIQ सिर्फ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी भी YouTube के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स और टूल्स हैं जिसमें आप YouTube की स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, हाईएस्ट व्यूज़, ये सारी चीज़ें बड़ा डिटेल से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पर वॉल्यूम का स्कोर 66 है, मतलब वीडियोस भी इसमें ज़्यादा बनी हुई हैं, कंपटीशन भी हाई है, लोगों ने ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छी चाय बना लेता हूँ, मैं ये करूँ, तो कंपटीशन हाई है, ठीक है। हाँ, इसी में एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हाउ टू मेक टी, थोड़ा सा इसमें कोई अलग से कोई चाय, कश्मीरी चाय कर लें। अच्छा इसका भी अब हाई है, ठीक है, चरसी बनाते हैं, ड्राइवर बहुत भी ना सर, इधर स्कोप में ज़्यादा होना चाहिए। क्या बात है यार। अच्छा चलें, वाकई किसी और चीज़ में जाना पड़ेगा। चलें बिल्कुल कोई और उसमें बनाते हैं, जहाज बनाने का तरीका। अच्छा, दूध पत्ती रेसिपी, अच्छा चलें किसी और जगह पे जाते हैं, कोई और ऐसे कोई अब आपके ज़हन में कोई बात आ रही है, उसी को सर्च करते हैं, फिर उसमें कंपटीशन मुख्तलिफ कीवर्ड से देखेंगे। कुकिंग की भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होंगी, ठीक है। गार्डनिंग, ठीक है। अब ये वेरी हाई, लोगों का शौक़ ज़्यादा है, लोग अपने शौक़ पर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं। अब देखें, लोगों ने ऐसे ऐसे आइडियाज़, ऐसा था अपना बागी, मतलब लोगों ने इतना ख़र्चा करके वीडियोस बनाई हुई हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, और लोगों का चूँकि शौक़ होता है ना, वो अपने शौक़ को भी साथ मेंटेन रखते हैं, ये चीज़ें फिर भी उनका चल रहा है, ठीक है। अच्छा, गार्डनिंग में इस तरह करते हैं कि होम गार्डन डेकोरेशन आइडियाज़। अब ये वेरी हाई से थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि डेकोरेशन करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें ख़र्चा भी है, ठीक है। तो वेरी हाई से ज़रा सा हम कम चले आए हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें कुछ
हम अब ये जितने आप कीवर्ड्स डालते जाएंगे कंपटीशन, यार ये कोई हाई, सारे हाई रह रहे हैं यार, कोई ऐसा चीज़ ही नहीं आ रही। चलें अपने उसमें देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, या इसका होगा तो सही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने शायद कोई लिखा भी था मेरे पास, शायद इधर उधर हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू, सर ये ज्वेलरी मेकिंग लिखे। ठीक है ठीक है उसको भी जाते हैं सर। हाउ टू गेट क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन। लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे हासिल कर सकते हैं? कंपटीशन लो है, ठीक है। वीडियोस कम बनी हुई होंगी इस नीश पर, क्योंकि मैंने हाउ टू गेट क्लाइंट्स पर बेशुमार वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है कि लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट हासिल करें, ठीक है। अब उस पर देखें काफ़ी लो आ गया है। आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहता था असल में कि आप जो है, चलें वो ज्वेलरी वाला भी देख लेते हैं। हाउ टू मेक ज्वेलरी एट होम कर लेते हैं। ये भी हाई है, ठीक है, क्योंकि ज्वेलरी टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस होते हैं। अच्छा, इस पर आप कुछ और बताएं कि इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं। सिल्वर ज्वेलरी या गोल्ड, उसमें भी खर्चा ज़्यादा। जेमस्टोन कर लें। जी अच्छा, इसमें भी वेरी हाई है, खैर जेमस्टोन के ऊपर काफ़ी काम है। अच्छा हैंडीक्राफ्ट जी, हैंडीक्राफ्ट अच्छा चलें इस पर फिर आगे मेरे को चीज़ें रह जाएंगी। अच्छा, कहने का मकसद है कि अभी आपने एक तो हमने चीज़ देखी ना जिसका कंपटीशन लो था। आप अगर कुछ सोच रहे हैं ना, ठीक है, कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर वीडियोस बनाऊं, तो पहले अगर आपका मकसद भी यही है कि मैं थोड़ा सा अर्न भी करना चाहता हूं यूट्यूब से, फिर आप स्पेशली मतलब देखें ना, यानी कि आप स्टार्ट कर लें और फिर आप छोड़ दें, उससे बेहतर है कि पहले से ही आप सेटिंग करके चलें, ठीक है। तो आप उसी तरह आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टूल से कि जो जिस किस्म का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं उसका कंपटीशन कितना है। फिर आप देख लें उन चीज़ों का कंपटीशन जिनका कंपटीशन लो है, उसी में फिर आप देख लें हाँ कि इसी चीज़ से रिलेटेड मैं आप कंटेंट बना सकता हूँ, ठीक है। अब सारी चीज़ें तो आप भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लें कि यार मुझे कोई ऐसे टॉपिक बताओ जिनका कंपटीशन जो है वो लो है यूट्यूब पर, ठीक है, उस पर वीडियोस कम हैं। चैट जीपीटी आपको डेटा दे देगा, उसमें आप देख लें कि यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर आप यूट्यूब पर चैनल बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो कंटेंट क्रिएशन से आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन से आप कितने मेथड से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, इसको भी ज़रा देखते हैं। कंटेंट क्रिएशन से फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसा कमा सकते हैं, एक तो जो एड्स इस पर आते हैं या जिसको हम दूसरी ज़बान में मोनेटाइजेशन बोलते हैं, ये तो आपने लफ्ज़ सुना होगा ना, ठीक है, कि फ़लाँ का चैनल मोनेटाइज हो गया यार, वो तो पैसे कमा रहा है यार यूट्यूब से, ठीक है। ये लफ्ज़ हमने कई मरतबा ये बातें सुनी होंगी। अब ये मोनेटाइजेशन होती क्या है, ठीक है। तो इसमें असल में यही जो हम पिछले क्लासेस में गूगल एड्स के यूट्यूब एड्स पढ़ चुके हैं, हम यूट्यूब पर एड्स लगाते हैं ना, हमारा यही काम नहीं है, ठीक है। तो वही जो एड्स हम यूट्यूब पर लगाते हैं वो किसी चैनल पर चलेंगे ना, किसी की वीडियोस पर आएंगे, ठीक है। तो जिस बंदे की वीडियोस पर आएंगे गूगल, ठीक है, या आप यूट्यूब भी कह सकते हैं, बेसिकली तो पीछे गूगल ही है। तो यूट्यूब उस यूट्यूबर को जिसकी वीडियोस पर ऐड आ रहे हैं ना, उसको पैसे देता है, ठीक है। अगेन वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जगह आपकी है, उस पर मैं
उस पर कोई मार्केटिंग कंपनी आकर एक बोर्ड लगा देती है तो वो आपको उसका किराया देगी ना, तो बस ये उसी किराए की सूरत में वो पैसे उस यूट्यूबर को मिलते हैं, ठीक है जी। हमें पैसे नहीं वीडियो बड़े सदा मिल सकना सब्सक्राइबर ऐड लगाने के लिए। जी। ऐड लगाएंगे किसी और की वीडियो हमें नहीं। आप ऐड लगा रहे हैं, आप पहले यूट्यूब को पैसे देंगे अपने ऐड चलाने के, और वो आप नहीं देंगे बेसिकली, आपका तो क्लाइंट देगा, और क्लाइंट आपको पैसे दे नहीं रहा होगा, ठीक है, फिर टेंशन किस बात की है, ठीक है। तो लेकिन अब यूट्यूबर ने इतनी मेहनत की हुई है, उसकी वीडियोस इतनी वायरल हैं, ठीक है, उस पर व्यूज़ ज़्यादा हैं, तभी उसी पर ऐड आएंगे। नए यूट्यूबर या नए आपने चैनल बनाया, आपने वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया, उस पर नहीं आएंगे जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, एक तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है, और फिर आपके 4000 आवर्स कंप्लीट हों, वॉच आवर्स, 4000 घंटे, व्यूज़ नहीं, 4000 घंटे आपके इतने सब्सक्राइबर्स हों। जब 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाते हैं तो अगर आपकी वीडियोस अच्छी हैं तो वो जब सारे 1000 बंदे कुछ ना कुछ आपकी वीडियोस देखते रहते हैं तो 4000 हो जाता है, इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी वीडियोस में कुछ हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जो देखने के लिए, ठीक है। तो 4000 वॉच आवर्स खैर बड़ी बात है, ठीक है, मेहनत लगती है, ऐसे पूरे नहीं होते। और 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे ख्याल में, मुझे टाइम लिमिट का नहीं पता, लेकिन ये 4000 वॉच आवर्स आपको 1 साल में पूरे करने होते हैं, ठीक है, इसके लिए टाइम लिमिट है। या ये 4000 वॉच आवर्स वाला आप पहले कर सकते हैं, या आप 10 मिलियन क्या कहते हैं शॉर्ट्स, 10 मिलियन व्यूज़ ऑन शॉर्ट्स, ठीक है, जैसे टिकटॉक पर शॉर्ट्स वीडियो जिन्हें आप रील्स कहते हैं, तो यूट्यूब पर शॉर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो अगर आप बना रहे हैं तो उन सब पर, वो भी 1 साल के अरसे में आपके 10 मिलियन व्यूज़ आए उन पर, क्योंकि उस पर ज़रा व्यूज़ जल्दी आते हैं, मतलब आप अगर इतने पुराने भी नहीं हैं, ठीक है, आप नए हैं, तो उस पर भी आकर आप साथ में वीडियोस लगाते हैं तो उन पर मतलब शुरू में ही 50, 100, 200 व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये 4000 वॉच आवर्स मांग रहे हैं घंटे, 4000 घंटे, वो बड़ी बात है। यहाँ ठीक है, हमारे पास नंबर तो बहुत ज़्यादा है, 10 मिलियन, लेकिन 10 मिलियन व्यूज़ मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि मेहनत लगती है। मोनेटाइजेशन, ठीक है, आजकल मोनेटाइजेशन के काफ़ी जुगाड़ भी आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनमें कभी कभी यूट्यूब फिर आपको, अगर आप किसी दूसरे तरीके से जाते हैं, तरीके काफ़ी चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है, शॉर्टकट चल रहे हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि अगर आप फिर पकड़ में आ गए यूट्यूब की तो फिर आपका चैनल बिल्कुल ब्लॉक फिर नए सिरे से मेहनत, खैर लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो अब इसमें होता क्या है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो वही जो हम लोग यूट्यूब पर ऐड चलाते हैं, हम यूट्यूब या गूगल को पैसे देंगे ना ऐड चलाने के, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि 45% गूगल खुद रखेगा। एक मिसाल के तौर पर मैंने 100 रुपये गूगल को दिए यूट्यूब पर ऐड चलाने के लिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें 45 रुपये गूगल रख लेगा, बाकी कितने बचे, 55% या 55 रुपये यूट्यूबर को दे देगा, ठीक है। तो इस लिहाज से यूट्यूबर ये कमाते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस पर जो ऐड आते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से कमा रहे होते हैं। एक आपको रफ एस्टिमेट देता हूँ कि अगर आपकी वीडियोस पर 1 मिलियन व्यूज़ आते हों, कितने, 1 मिलियन, ठीक है, पहली बात इस तक पहुँचना भी काफ़ी मेहनत मांगता है। तो अगर आपकी वीडियोस एजुकेशन पर हैं तो आप $700 से $1000 कमा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी कंटेंट बना रहे हैं, और अगर आपका फ़नी कंटेंट है, ठीक है, तो फिर $300 से $500 कमा सकते हैं। ज़्यादा चलता है लेकिन कमाई कम है, क्यों?
टाइम वेस्ट है सर। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी हम वेस्ट करके देखते नहीं हैं। नहीं है ना सर। अच्छा इसके भी रीज़न पे मैं आता हूँ, इसके भी मैं रीज़न पे आता हूँ। अच्छा ये मैं सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये देखें इस नंबर पे, तो ये नंबर तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, 300 से $500, ठीक है, 700 से मतलब लाखों में बात हो रही है। लेकिन ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। 1 मिलियन व्यूज़ की बात हो रही है। दूसरा, अगर इंटरनेशनल आप यानी कि इंग्लिश में बना रहे हैं, आप यानी कि ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहे। अच्छा अगर आपको पाकिस्तानी कंटेंट बनाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी व्यूअर्स भी आपको देखते हैं, इंडियन व्यूअर्स, बांग्लादेशी व्यूअर्स, ठीक है, काफ़ी सारे एशियन व्यूअर्स आपको देखते हैं। हाँ लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कंटेंट बनाएंगे तो फिर पूरी दुनिया से कहीं भी आपको व्यूज़ आ सकते हैं। अच्छा एजुकेशन पर अगर आप बाहर के लिए कंटेंट बनाते हैं तो $3000 से लेकर $10,000 तक आप जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपका इंटरनेशनल कंटेंट हो, उस लेवल का हो, और उस लेवल पे आप फ़नी वीडियोस भी बनाते हैं तो 3000 से $5000 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस मतलब यानी कि इंटरनेशनल लेवल का हो। सर ये लेवल अगर होगा तो इंटरनेशनल होगा या नहीं मतलब कहने का मकसद है ना कि आप अभी अपनी वीडियोस पर इंग्लिश में ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देना कि आप अमेरिकन भी आपको देखें, कोई ना कोई बात, हम पहली बात तो इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप वो चीज़ भी ऐसी हो कि लोग बाहर के लोग भी पसंद करें, देखें, ठीक है। अच्छा अब पहली बात इसमें थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एजुकेशन और फ़नी में क्यों फ़र्क है, ठीक है, दोनों जगहों पर तकरीबन फ़र्क आ रहा है। वो इसलिए है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा अर्निंग कहाँ से आ रही है, ऐड से आ रही है, ठीक है, अर्निंग आ रही है ऐड से। ये कोई यूट्यूब अपनी तरफ से या गूगल अपनी तरफ से आपको पैसे नहीं दे रहा, उसके अपने पैसे हैं कहाँ से, ये हम दे रहे हैं ऐड चलाने के, उसमें वो अपना हिस्सा रखता है और फिर आगे दे देता है, ठीक है। तो ये जो जितनी यहाँ पर लोगों को पैसे आ रहे हैं ये एड्स में लगने वाले पैसे हैं, ठीक है। तो इसी बात को आपने समझना है। अब मैं ऐड चला रहा हूँ किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या फ़नी ऑडियंस को टारगेट करूँगा कि वो लोग मेरा ऐड देखें जो ज़्यादातर फ़नी रील्स देखते हैं? मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रा सीरियस ऑडियंस चाहिए होगी जो मेरा प्रोडक्ट ख़रीदे, ठीक है। प्रोडक्ट पर खैर डिपेंड करता है, अगर तो मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड है, कोई जूते कपड़े, ठीक है, तो खैर है मैं फ़नी को भी टारगेट करूँगा, एजुकेशनल को, क्योंकि ये नीड है सबकी। लेकिन अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ही डिजिटल मार्केटिंग एड्स के लिए ऐड लगा रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन या ऐसे बिज़नेस वालों को टारगेट करूँगा जो मैच्योर लोग हों। मैं रोज़ाना की शॉर्ट्स देखने वालों को तो ये तो वेले लोग देखेंगे, ठीक है, अब मेरे पास काम के लिए कौन आएगा, ठीक है। अब मैं तो उन्हें टारगेट करना चाहूँगा जिनका कोई बिज़नेस हो, ठीक है। हाँ बिज़नेस वाला भी थोड़ा सा फ्री होकर शॉर्ट्स देख लेगा, लेकिन वो ज़्यादातर ज़रा मैच्योर होगा, ठीक है। तो इसीलिए असल में जो कॉस्ट होती है चूँकि मैं इस पर ज़्यादा, इस ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करूँगा, तो इसलिए इनको भी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, इनको कम टारगेट किया जाएगा, इसलिए इनको कम पैसा मिलता है, ठीक है। ये बात आपने मतलब यानी कि अच्छा। और दूसरी बात, ये फिर कंपैरिजन क्यों है? इंटरनेशनल लेवल वजह सर, इंटरनेशनल की अप्रोच के लिए सर उनको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। हम पिछले दिनों में सर्च कैंपेन के मैंने कीवर्ड्स के आपको कंपैरिजन दिखाए थे। पाकिस्तान में जो कीवर्ड्स लगा रहे थे उनके कम पैसे यूएस में तकरीबन 10 गुना शायद ज़्यादा थे। वहाँ मुझे वही रिज़ल्ट हासिल करने के लिए जो पाकिस्तान में मुझे 20 से 30 हज़ार में आ रहा था, वहाँ मुझे 1.5 लाख 2 लाख तक जाना पड़ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यूएस में ऐड लगाऊंगा तो ऐड किसी यूट्यूबर के ऐड पर दिखेगा, ठीक है। तो जब मैं ऐड लगाऊंगा तो मुझे तो यूट्यूब में, अगर मैं ऐड चला रहा हूँ यूएस में, तो मुझे यूएस में ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे ना, तो फिर उसी यूट्यूबर को भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इधर से पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ, मुझे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा ना थोड़े पैसों में, मैं ज़्यादा पैसे दूंगा, मुझे रिज़ल्ट चाहिए। और उधर भी इस यूट्यूबर को, इसीलिए तो कहते हैं कि यार हाँ उसके यूएस वाले व्यूज़ आ रहे हैं,
यूएस वाले जो व्यूज़ आते हैं ना वो उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्यों? यूएस में ऐड पर पैसे लगाने के लिए ज़्यादा बजट देना पड़ता है। इसीलिए अगर यूएस वाले आपकी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। फिनामिना समझें पीछे, ये सीन होता है सारा। अच्छा ठीक है, तो ये सारा सीन होता है जिसकी वजह से मतलब पैसे क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं किसी को या किसी को कम मिल रहे हैं, और उसी के मुताबिक। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा अब हाउ टू मेक टी, चाय बनाने वाले को अगर मैं टारगेट करता हूँ तो चाय बनाने वाले को ठीक है, अगर ऐसा ऐसा उसका चैनल ग्रो कर जाता है वो, लेकिन इतना पैसा नहीं कमा सकेगा, ठीक है, जितना कोई सीरियस वीडियो बनाने पे आपको मिलेंगे। खैर हर किसी के मुख्तलिफ़ किस्म के अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। अच्छा और क्या, हाँ आप और किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा और आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं कि मिसाल के तौर पर चलें, एक तो ये होता है कि आपकी जो वीडियो है मोनेटाइज हो चुकी है। अगर किसी की मोनेटाइज ना भी हो तब भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रांड्स होते हैं ये आपको पैसे, आपने देखा होगा अक्सर लोगों के वीलॉग्स होते हैं या ये क्या उन्हें कहते हैं आजकल नाम भूल रही है, अक्सर फ़नी वीडियोस जो बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा वो अपने ही वीडियो के दरमियान में किसी चीज़ का एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं, मोबाइल वगैरह की या किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसी फ़नी अंदाज में, ठीक है, वो साथ में बता रहे होते हैं, उस चीज़ का बताने लग जाते हैं। इसका मतलब होता है कि उस कंपनी ने या उस चीज़ ने उनको पैसे दिए होते हैं कि यार आप अपनी वीडियो के दरमियान में ये हमारी चीज़ भी बता देना, ठीक है। देखा है कभी? अल्लाह का नाम लो यार। कमर्शियल नहीं, कमर्शियल भी नहीं, ऐड भी नहीं होगा, वो खुद हाँ व्लॉगिंग के दरमियान में या अक्सर, ठीक है, ये अक्सर आपने यार एक तो मुझे नाम भूल जाते हैं, ये व्लॉगर जा रहे होते हैं और जैसे वो कहते हैं कि नफीस दही भल्ले बड़े अच्छे हैं उनको खाएं वो, हाँ इस तरह, यानी कि आप खान में अगर आपको कोई ये किसी की कह देता है, ठीक है, अगर आपके फिर अच्छा आपको क्यों कहा जाएगा, अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं, जी ठीक है, तो मैं आपके पास आऊँगा कि यार तो आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं यार, ये मेरी चीज़ चला देना, आपके लोग तो आपको ज़रा देखते हैं ना यार, फिर मेरी इस चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है, ये सीन होता है। तो अब जितने आपके फॉलोअर ज़्यादा होंगे उतना फिर आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं पैसों की, और लोग करते हैं। टीवी वाले ऐड नहीं देखे आपने कभी, उसमें ये जितने सेलिब्रिटीज़ आ रहे होते हैं या क्रिकेट प्लेयर्स आते हैं या ये सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ठीक है, अभी नसीम शाह ने पेप्सी बनाई। तो इनको तो लाखों में मिलते हैं क्योंकि इनको लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, इनको लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो टीवी वाले क्या करते हैं, ऐसे बंदे को, फिर जिस बंदे के फॉलोअर्स फैंस ज़्यादा होंगे उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो बंदा जितना ज़्यादा मशहूर होता है उसके फिर उसको सिर्फ उसे ऐड करवाने के पैसे उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस चीज़ को, सिर्फ इसी चीज़ को, ये जो ब्रांड से आप एड्स चलाते हैं ब्रांड्स के लिए या कोई सेलिब्रिटीज़ ऐड चलाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। शायद आपने ये नाम सुना हो इन्फ्लुएंसर, क्योंकि ये जो आजकल अब थोड़ा सा दौर चेंज हो चुका है। पहले यही हम टीवी वाले ऐड देखा करते थे, उस टीवी वाले ऐड में ये जो ड्रामा सेलिब्रिटीज़ होते थे या जो मूवीज़ में आते थे सेलिब्रिटीज़ या क्रिकेट प्लेयर्स, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी सोशल मीडिया आ चुका है, अब सोशल मीडिया की सेलिब्रिटीज़ अलग हो चुकी हैं, क्योंकि अब हम शायद अक्सर लोगों तो टीवी देखना भी छोड़ चुके हैं, ठीक है, सारे वो केबल वाले कट गए हैं ना, सब वाला टीवी नहीं चलाई, तो अब हम हमारे घर में मतलब यानी कि अगर टीवी एंड्रॉयड है भी सही तो उस पर यूट्यूब हम लगा लेंगे या इस तरह, तो उस पर अब हमारा जो फोकस है ज़्यादातर सोशल मीडिया के लोगों को हम देखते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो जितना मशहूर है फिर लोग उससे ऐड बनवाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये लॉजिक भी है कि फॉर एग्जांपल अगर एक किसी प्रोडक्ट के ऐड में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है तो हम कहेंगे यार पता नहीं मतलब ये खुद यूज़ करता भी होगा, लेकिन अगर हम आप जैसा बंदा जो YouTube से जिसने स्टार्ट किया है, जो आसपास के हमारी बातें बताता है, वो अगर एक चीज़ को इस्तेमाल करके हाँ हमें लगेगा ये यार ये तो है बंदा हमारे जैसा ना, ठीक है। तो आजकल थोड़ी सा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है।
तो जितना आपके फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, आपका चाहे टिकटॉक अकाउंट है, चाहे इंस्टाग्राम, ठीक है, चाहे फेसबुक, और आपके लाखों में फैंस या फॉलोअर्स हैं, तो लोग ऐड लगाने के पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डी खान की अगर बात करूं, ठीक है, तो नाम क्यों भूल जाता हूँ, ठीक है, अब ये जो जमशेद बरकी हैं, इनके आप फेसबुक पर देखें, मेरे ख्याल में 7 से 8 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। और इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल में कोई 1 या 1.5 लाख के करीब है, ठीक है। बाकी मुझे इनके सोशल हैंडल्स का नहीं पता, टिकटॉक वगैरह का। तो अब ये अगर इनको आप ये भी ऐड करते हैं, ठीक है, इनके मैंने ऐड भी देखे हैं नॉर्मली तौर पर भी, और स्पॉन्सर्ड भी मैंने इनके ऐड देखे हैं। तो लोग ये फिर उनके चार्जेस लेते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं। अगर आपके फॉलोअर्स लाखों में आ जाएं तो आप आराम से 50-60 हज़ार एक ऐड का ले सकते हैं, और बात आगे लाखों तक भी जाती है। अच्छा, और क्या होता है, और एक सीन, अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया अगर इनके लाखों तक पहुंच चुका है, आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स जो भी हैं, लोग अपने आप, यानी कि मैंने एक पेज बनाया है, ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा कि यार ये जो मेरी पोस्ट है ना, ये अब सिर्फ अपने पेज पर चला दो, उसके भी लोग पैसे लेते हैं एक पोस्ट के, या फिर वो जितना आपको डील करेंगे, यार 5 पोस्टें चला दो, मैं आपको इतना दूंगा। ये काम नॉर्मली चल रहा है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ठीक है, इसको शाउट आउट मेरे ख्याल में कहते हैं, इस तरह के कोई लफ्ज़ हैं, ठीक है, जिसमें होता है कि अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं, आपके लाखों में हैं, ठीक है, तो लोग इससे भी अक्सर कमा रहे हैं। वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने पेज को बढ़ाने की, ठीक है। उनके फॉलोअर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उनसे छोटे मोटे जो पेजेस वाले होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये मेरी पोस्ट चला दो। हम स्नैपचैट पे ऐसे सीन चलाते हैं, एक लड़की है ना, वो कहती है मेरा 10 फॉलोअर्स तो मतलब शाउट आउट जी, हम वो अपनी स्टोरी में लगा देते हैं, फिर हमारे बदले उसको ऐड करते हैं। यही सीन है, एग्जैक्टली ये सीन चल रहा है, ठीक है। लोग इससे भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। देखें, फिर वही बात है कि चीज़ को समझें, उससे रिलेटेड लोगों ने कमाने के ज़राए ढूंढे हुए हैं, ठीक है। तो आप जब अगर आपका कंटेंट इतने तक पहुंच जाता है तो लोग आपके पास फिर आते हैं, फिर जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा, आप उतना कमा सकते हैं। तो ये कमाने का एक ये भी ज़रिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से आप कमाएंगे, ठीक है। तो ये भी ब्रांड्स वाले या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले आपके पास आते हैं, ठीक है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, सिंपल से आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, अमेज़ॉन है, ठीक है, ये अली एक्सप्रेस है, दराज है, ठीक है, दराज का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अली एक्सप्रेस, अमेज़ॉन, ये जितने भी इस किस्म के प्लेटफॉर्म हैं ना, यहाँ पर कोई जो सेलर होते हैं वो इस तरह के एफिलिएट लिंक देते हैं कि अगर आप लोग इस तरह के, फॉर एग्जांपल किसी का अकाउंट है, वो मुझे देता है, वो मुझे एक लिंक दे देता है कि यार इस तरह है कि अगर आप भी अपनी तरफ से मेरे प्रोडक्ट को, वो कहेगा कि मेरे प्रोडक्ट को आप मार्केट करना शुरू कर दो, आपकी वजह से जो बंदे मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। तो उनके लिंक्स होते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। और इनके लिंक्स होते हैं, इनको कहते हैं एफिलिएट लिंक। आपने शायद देखा हो, ठीक है, अक्सर यूट्यूबर वो कहते हैं कि ये आप फलां जगह पर जाकर अकाउंट बना लें और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, और वो लिंक उसी यूट्यूबर का होता है, उसकी अपनी प्रोफाइल का, या वो मतलब वो जिस जगह पर उसने ये चीज़ बनाई होती है, अकाउंट बनाया होता है। फिर जब आप उसके लिंक से अपना अकाउंट बनाते हैं ना, तो उस यूट्यूबर को इस पर कमीशन मिल रहा होता है, ठीक है। ये मैंने अकाउंट बनाने का बताया। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई अमेज़ॉन का बंदा मेरे पास आता है, कोई सेलर है, ठीक है, तो वो कहता है कि यार ये मेरा लिंक है, मैं खुद भी चीज़ें बेच रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी वजह से भी मुझे, यानी कि आपके फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो आप यार मेरा ऐसे तस्करा कर लिया करें मेरे प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये मैं आपको अपना लिंक दे रहा हूँ। अब अगर आप वाले बंदे इस लिंक से आकर मेरे पास शॉपिंग करेंगे ना, तो मुझे तो पता चल जाएगा, वेबसाइट बता देगी कि ये इस लिंक से आए हैं,
तो इस लिंक पर मैं आपको पर प्रोडक्ट 10% दे दूंगा, 15% दे दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। फिर ये यूट्यूबर इस चीज़ से भी कमा रहे होते हैं, ठीक है। ये हो गई एफिलिएट मार्केटिंग। बाकी जो है आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। फिर आप जो कोई खुद काम करते हैं, ठीक है, आप उस पर भी वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। आप अवेयरनेस दे सकते हैं उससे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं कि ये जो फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ मेडिसिन है, इस चीज़ का इतना फ़ायदा होता है, ये वो, ठीक है। लोग उस इंफॉर्मेशन को देखने के भी वीडियो देख रहे होते हैं, फिर वो अपना भी प्रोडक्ट का जिक्र कर देते हैं कि हमने भी ये चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, आप जो हैं देख सकते हैं यूट्यूब पर कंटेंट से रिलेटेड, अपने उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना सकते हैं। तो कमाने का कोई सिर्फ वो मोनेटाइजेशन वाला एक ज़रिया नहीं है, लोग इससे भी कमा रहे हैं। अच्छा, आप एज अ डिजिटल मार्केटर एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर डिजिटल मार्केटर हैं और आप साथ में एक, अगर आप यूट्यूब पर भी आना चाहते हैं तो एक और आइडिया भी है। वो आइडिया ऐसा है कि आप बिजनेसेस पर स्टोरीज बनाएं, ठीक है। इसको एक अच्छा खासा नाम कहते हैं, बिजनेस स्टोरीज, या एक और नाम होता है, या उसको मेरे ख्याल में बिजनेस केस, इस तरह का कुछ कहते हैं। चलिए यूट्यूब पर देखते हैं, कुछ ना कुछ आ जाएगा। बिजनेस केस स्टडी, हाँ, बिजनेस केस स्टडी, इस नाम से आप बना सकते हैं वीडियोस, और ये अच्छे खासे वीडियोस बने भी हुए हैं। अब ये वीडियोस होती क्या हैं कि आप एक बिज़नेस उठा लेते हैं, ठीक है। आप एक बिज़नेस उठा लेते हैं कि ये फ़लाँ बिज़नेस ने, इसने सक्सेस कैसे पाई है, ठीक है। हाउ कोक किल्ड पेप्सी, ठीक है। अब कोक और पेप्सी की आपस की वार, इनकी आपस की मीडिया की जंग, राइवल है ना एक दूसरे के, ठीक है। तो इस पर लोग कैसे, मतलब यानी कि आप एक बिज़नेस को एक्सप्लेन करते हैं, ज़ाहिर सी बात है आप उस बिज़नेस के बारे में थारोली पढ़ेंगे, देखेंगे, चैट जीपीटी इधर उधर से आप चीज़ हासिल करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें ये भी शामिल कर देते हैं कि फ़लाँ जो बिज़नेस है वो मार्केटिंग उसने किस तरह की, अगर आप उसी अपने मार्केटिंग वाली आइडिया को भी साथ रखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसी वीडियो बना सकते हैं कि ये जो फ़लाँ बिज़नेस था उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे यूज़ की, ठीक है, वो कैसे इस चीज़ को वो करता है, ठीक है, और अब उसकी सक्सेस की वजह ये है। मिसाल के तौर पर चलें, यानी कि कोक, पेप्सी, अब ये तो बहुत बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक मिसाल के तौर पर कि मुख्तलिफ एड्स लाइब्रेरी में जाकर देखते हैं कुछ, यानी कि ऐसे बिजनेसेस जो ज़्यादा एड्स चला रहे हैं, ठीक है। लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो भी बन जाएगी, ठीक है। अब ये अक्सर मैं खोल कर देखता रहता हूँ। अब ये देखें 76 एक्टिव एड्स इनके लगे हुए हैं। ये टाइजोन.पी के आप वेबसाइट भी जाकर चेक कर लें, ये इनका पेज भी है, ठीक है। इनके 4 लाख लाइक्स हैं और 5 लाख तकरीबन कोई इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इनके पेज के फॉलोअर्स। अब ये 76 ऐड चला रहे हैं इस टाइम भी इसके चल रहे हैं। अब इनके डिफरेंट किस्म के, एक ज़्यादातर खिलौने बेचते हैं, टॉय जोन है इनका, ठीक है, लेकिन ये ऐसे मतलब यानी कि ड्रोन से लेकर मुख्तलिफ़ चीज़ों ऐसे मतलब यानी कि इनके एजुकेशनल टॉयज़ भी हैं, हर किस्म का टॉय। आप इनकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो अब ये कर रहे हैं, ठीक है, और ये अच्छा खासा इसे कमा रहे हैं। पाकिस्तानी है। इसमें कुछ ऐसे एड्स भी देखेंगे जिसमें ये पाकिस्तानी बंदा जो इनका शायद ऑनर है, ठीक है, तो वो इन सारी गाड़ियों की छतों के ऊपर यहाँ पे
कुछ ऐसे ही सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और इन सोलर पैनल्स की मदद से क्या है आपको दिखाने जा रहा हूँ ये। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इनका ऑनर है या मैं इनके अक्सर ऐड देखता हूँ। तो ये अब 76 ऐड लगा रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में चला रहे हैं, ठीक है, कम से कम बजट वैसे 300 है, लेकिन चलिए अगर 500 भी लगा रहे हो तो ये डेली का 38,000 दे रहे हैं फेसबुक को, डेली का, ठीक है। मंथली अगर जाएं तो 11 लाख बनते हैं, ठीक है। ये शायद इनके जो 76 ऐड चल रहे हैं सारे के सारे पूरा मंथ ना चलाते हों, चलें हम रिड्यूस करके 5 लाख तक भी चले जाते हैं, 3 लाख तक भी आ जाए, बड़े अमाउंट है। लोग 5-10 हज़ार मार्केटिंग पे लगाने से डरते हैं कि यार क्या होगा, और ये इतने, इसका मतलब है कि इन्हें रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसी टाइजोन पर, इन पर तो कभी किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई होगी, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, यार आप पर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा अपना इन्फॉर्मेशन दें, वो खुश होकर देंगे, उनकी पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको ये एक ऐसा आइडिया दे रहा हूँ, इस पर कम होंगे, ठीक है। इस पर वैसे देख लेते हैं ऊपर इस पर यहाँ तक हाई है, लेकिन ये हाई बड़े बिजनेसेस पर बने हुए हैं, लोकल पाकिस्तानी बिजनेसेस पर वीडियोस होंगी ही नहीं, होंगे तो बहुत कम आपको मिलेंगी, आप ट्राई करके देख लें, ठीक है। इस पर अगर आप कोई बनाना चाहते हैं, हाँ इसमें थोड़ी सी होमवर्क लगेगा उसमें। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा एक ये होगा कि आपको कंटेंट मिल गया है, आप उस पर वीडियोस बना सकते हैं, दूसरा आपको यहाँ से क्लाइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। आप खुद अपना वीडियो के में तारुफ करवा देना कि मैं भी डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ। आज चलें हम देखते हैं कि एक बिज़नेस को देखते हैं, इस बिज़नेस की सक्सेस के बारे में देखते हैं कि ये कैसे इतना वो कर रहा है, फिर उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर बात करने लगते हैं कि ये देखें इतना खर्च कर रहे हैं, ऐसे अच्छे अच्छे ऐड बना रहे हैं, ठीक है। उस पर वीडियो बन गई, अब उसमें कोई देखने वाला और अगर कोई बिज़नेस वाला देख रहा होगा, वो कहेगा यार इस बंदे से कांटेक्ट ना करें, काम का बंदा है जो वीडियो बना रहा है, तो आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छा आइडिया है, इस चीज़ को कहते हैं बिजनेस केस स्टडी, ठीक है। ये अभी अभी मेरे जहन में आया, ये यहाँ पर मैंने पुराने उसमें लिखा भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये इस पर भी आप वीडियोस बना सकते हैं। तो यूट्यूब पर डिफरेंट तरीके से आप आ सकते हैं, अपने आप को क्रिएटिव बनाएं कि लोग आपकी बात सुने आपके पास ऐसे मुनफरिद किस्म के आइडियाज़ हैं, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास बोलने की अच्छी स्किल है, आपके पास कोई बनाने की अच्छी स्किल है, कोई चीज़ आप किसी प्रोडक्ट पर काम करते हैं, ठीक है। तो अपने आपको लेकर आएँ यूट्यूब पर, ठीक है। अच्छा, वीडियो तो आप बनाएंगे, उसी चीज़ को अगर आप शॉर्ट किस्म की वीडियो बना रहे हैं तो उसी को टिकटॉक पर भी डाल दें, इंस्टाग्राम पर भी डाल दें, फेसबुक पर भी डाल दें, यूट्यूब पर भी डाल दें, ठीक है। वीडियो तो एक ही बार बनेगी ना, एडिट भी आप उसको एक बार करेंगे, सब चीज़ों पर डाल दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक, हाँ मैं तो क्लास ख़त्म करने वाला था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप वीडियो बनाते हैं ना, अपलोड करते हैं, सबसे अहम चीज़ ये, आप चाहे फेसबुक पर वीडियोस के बारे में ये बात कर रहा हूँ, अगर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, ठीक है, टिकटॉक पर डालते हैं या यूट्यूब पर, टैग आपने बड़े ज़बरदस्त देने हैं, टैग्स, हाँ जी, ठीक है। ये हैशटैग किस तरह से आते हैं, ये हैश डाला और उससे रिलेटेड कोई भी आपने लफ्ज़ लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं तो उस पर जो कीवर्ड ऐसे जो ट्रेंडिंग में है, ठीक है, स्पेशली इंस्टाग्राम और टिकटॉक, अगर आप कोई वीडियो डालने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज़रा मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देखें, तो एक तो होगा आपसे वीडियो डाली अपलोड कर दी, चाहे आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है या नहीं लिखी, लेकिन अगर आप हैशटैग डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपके व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। वो हैशटैग रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैशटैग डाल रहा हूँ, तो ये इसमें फिर स्पेस नहीं होती, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग लिखिएगा उसके सामने मेरी वीडियो आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हैशटैग लोग
जो ज़्यादा लिख रहे हो आप इसी मेरी फील्ड में। लोग कमाना चाहते हैं ना पैसे, ऑनलाइन अर्निंग, ये हैशटैग हो सकता है। आपको नहीं पता चैट जीपीटी से पूछ लें। जब आप फिर करते जाएंगे तो उसी कंटेंट से रिलेटेड आपको हैशटैग याद भी होते जाएंगे कि ये ज़्यादा हैं। तो आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालें टैग लाजमी लगाएंगे, नहीं तो वीडियो की रीच इतनी नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी, अब मैं अपनी कोई भी ऐसे वीडियो उठा लेता हूँ फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइटल पे डिपेंड करता है। आपका टाइटल में वो अल्फाज होने चाहिए जो लोग ज़्यादा सर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो इस 100 करैक्टर का टाइटल होता है। अब ये देखें जो ऑलरेडी लिखा हुआ था 30 करैक्टर है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लफ्ज़ हों जो लोग सर्च करते हैं। दूसरा फिर डिस्क्रिप्शन में वो आप लफ्ज़ डालेंगे जो यहाँ नहीं डाल सके ना, वो यहाँ डालेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, यूट्यूब आपको ब्लॉक भी कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आप फिर पूरी एक जैसे बात लिखते हैं सेंटेंस वाइज कि इस वीडियो में ये बात है, उन पूरी बातों में आपके वही वर्ड होने चाहिए, कीवर्ड होने चाहिए जो लोग देखते हैं। ठीक है, और दूसरा टैग यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मैंने टैग डाला, अब ये देखें। अच्छा, चूंकि मैंने ऊपर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है ना, टैग डालने से उससे रिलेटेड खुद ब खुद यूट्यूब मुझे दिखा रहा है हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग। इस पर अच्छा वीडियोस बनी हुई हैं, खैर उसके मुताबिक दिखा रहा है। ठीक है, अब और मैं हैशटैग डालना चाहता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ई कॉमर्स। अब ये पहले से मुझे टैग दिखा रहा है। अच्छा, और यूट्यूब पर जब आप कोई भी वीडियो डालते हैं तो टैग का एक अलग ऑप्शन भी होता है, ये यहाँ पर। अब ये जो मैंने वो विड आई क्यू लगाया हुआ है ना, उसकी वजह से मुझे थोड़े पहले से सजेशन भी दिखा रहा है कि ये आप सजेशन लगाएं। अच्छा, आप यहाँ पर आप 500 आपके पास करैक्टर हैं, आप खुल के यहाँ पर टैग लगा सकते हैं, भर दें इसको, लेकिन रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पर कोई लिखना चाहेगा डिजिटल, ठीक है, ये आपको साथ में सजेशन भी दिखा देता है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग फुल कोर्स 2024। ठीक है, इसको आप एंटर करेंगे ना तो इस तरह से एक टैग बन के आ जाएगा। ठीक है, कोई भी लिखेंगे ना अब मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई उमर तस्कीर की वीडियो देख रहा है, और उमर तस्कीर या इस किस्म के नाम डिजिटल मार्केटिंग में ये ऐसे समझ लें कि बड़े गुरु हैं। ठीक है, मैं इनको करता हूँ कि उमर तस्कीर डिजिटल मार्केटिंग, जो ये लिखेगा ना उसको मेरी वीडियो भी आ जाए, क्योंकि वो तो अब गुरु है, उसकी वीडियो देखने तो लोग आएंगे। ठीक है, अब वो लोग देखने आएंगे तो उसमें मेरी वीडियो भी आ जाए। हाँ जी, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, उसकी वीडियो पर लोग हैं, वो मशहूर है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज़ाद चाय वाला, ये भी इनके भी मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं। ठीक है, अब मैं साथ में लिख भी दूँ डिजिटल मार्केटिंग, तब जो इनके पास आ रहा है मैं भी उनको टारगेट कर रहा हूँ कि मेरी भी उसको वीडियो नज़र आता है। ठीक है, तो टैग, शुक्र है ये मुझे याद आ गया, मैं तो वीडियो क्लोज करने वाला था। टैग लाजमी है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कहीं पर भी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, रील्स या शॉर्ट्स जब आप लगाने जा रहे हैं स्पेशली, तो ये टैग ज़रूर लगाने। ठीक है, अब यहाँ तो पूरा टैग का वो बना हुआ है ना, वहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आप टैग लगाएंगे, और टैग वहाँ पर कैसे लगाएंगे, हैश डालेंगे, उसके बाद आप लफ्ज़ लिखेंगे, और लफ्ज़ में फिर कोई स्पेस नहीं देंगे। अक्सर फिर आप हैश लगाते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं तो सजेशन आ भी जाते हैं। ठीक है, काफ़ी नहीं है आज के लिए, तो क्या कहते हैं, कोई सवाल है? वीडियो की टाइमिंग सर ये डिपेंड करता है, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, तो आजकल वो फिर उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग होती है, मतलब 30 सेकंड, 60 सेकंड, आज मेरे ख्याल में 90 सेकंड तक आप शॉर्ट्स बना सकते हैं। अब आपकी कंटेंट पे भी है ना कि आपका कंटेंट, क्या पता वो आपकी जो वीडियो है 5-10 सेकंड वाली भी ज़्यादा अच्छी वाली वीडियो बने। अब जैसे आप प्रोडक्ट वाली बना रहे हैं तो आप तो वीडियो दिखाएं प्रोडक्ट को इधर से घुमा के उधर से घुमा के, ठीक है, 5-10 मिनट में बेहतरीन वीडियो है, पीछे एक म्यूज़िक लगा दें। हाँ, लेकिन कोई आप बात कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा वीडियो बनेगी।
फिर आपके देखने वालों पे डिपेंड करता है, आप जितने फेमस होते जा रहे हैं फिर आपका कंटेंट जिस तरह है। अगर आप फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना रहे हैं फिर तो आधे आधे घंटे की भी वीडियोस हैं, घंटे घंटे की भी हैं। मैं खुद देखता हूँ, कुछ ऐसे चैनल मैंने फॉलो किए हुए हैं, ठीक है, मैं बड़े शौक से आधे आधे घंटे की वीडियोस देखता हूँ उनकी, ठीक है, क्योंकि उनका कंटेंट ऐसा है, ठीक है। फैसल वड़ाइच के नाम से एक है, मैं उन चूँकि मैं ज़रा करंट अफेयर पे भी और इन चीज़ों पे, हिस्ट्री पे मैं ज़रा देखता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं तो उनका मैं वीडियो देखता हूँ। कुछ इंडियन भी हैं, ऐसे ध्रुव राठी है, ठीक है, इस किस्म के लोग। तो ये आपके कंटेंट पर डिपेंड करेगा कि आपकी वो वीडियो कितनी ड्यूरेशन की होनी चाहिए। और कोई सवाल? तुम्हारा कोई सवाल? कौन क्लियर है?